अगर मैं तुमसे कहूँ कि 3 बेटियां किसी आदमी को भिखारी से बादशाह बना सकती हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, लेकिन अल्लाह ने उसे कौम का रहनुमा बना दिया। इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक इबरत है। शहर से दूर कच्ची गलियों में आखिरी सिरे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। न सीमेंट की दीवार न पक्की छत। यही रहते थे अब्दुल रशीद, एक मामूली आदमी जिसके हाथों में मेहनत की लकीरें और आंखों में सब्र की चमक थी। रशीद मियाँ की जिंदगी में 3 नन्ही परियां थीं, आयशा, ज़ैनब और मरियम। जब पहली बेटी हुई, लोगों ने कहा चलो अल्लाह की मर्जी है। दूसरी बेटी पैदा हुई तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं। लेकिन जब तीसरी बेटी पैदा हुई, लोग ताने देने लगे। लोग कहते 3 बेटियां, बेचारा आदमी अब कैसे संभालेगा इन 3 बच्चियों को। औरतें अफसोस जताने लगी, मर्द ताने मारते, लेकिन अब्दुल रशीद मियाँ सिर्फ मुस्कुराते। एक रात रशीद मियाँ नमाज के बाद लंबे सजदे में चले गए और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये बेटियां रहमत है तो मुझ पे अपनी रहमत बरसा। उस दिन रशीद मियाँ ने शिकायत नहीं बल्कि दुआ चुनी। वक्त गुजरा और जिंदगी ने सबसे बड़ा जख्म दिया। बीमारी ने रशीद मियाँ की बीवी को उनसे छीन लिया। अब घर में 3 मासूम बेटियां और एक टूटा हुआ बाप था। रात को जब बेटियां सो जाती तो रशीद मियाँ चुपचाप रोते, आंसू गिरते, लेकिन आवाज नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता था अब मेरा रोना इन्हें कमजोर कर देगा। कई बार घर में सिर्फ 2 रोटियां होती, तीनों बेटियां खा लेती और रशीद मियाँ पानी पीकर सो जाते। एक दिन उनकी बेटी आयशा ने कहा, अब्बा आप नहीं खा रहे। रशीद मियाँ मुस्कुराए और बोले, मैंने बाहर खा लिया था। रशीद मियाँ दिन में रिक्शा चलाते, रात में मजदूरी, लेकिन बेटियों की पढ़ाई कभी नहीं रुकी। रशीद मियाँ अपनी बेटियों से कहते थे, बेटियों, इल्म ऐसा हथियार है जिसे कोई नहीं छीन सकता। जब रशीद मियाँ की बेटियां स्कूल जाने लगीं, तो उन पर मुश्किलात की बारिशें होना शुरू हो गई। कभी स्कूल की फीस, कभी किताबें, कभी बीमारी। लोग कहते लड़कियां हैं, इतना क्यों पढ़ा रहे हो? रशीद मियाँ कहते, जिसने दिया है वही रास्ता भी दिखाएगा। एक दिन आयशा स्कूल से भागती हुई आई और कहा, अब्बा, टीचर ने कहा है कि मैं सबसे होशियार लड़की हूँ। उस रात रशीद मियाँ सजदे में रो पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वक्त गुजरा, आयशा डॉक्टर बन गई, ज़ैनब टीचर बन गई और मरियम समाज सेवा में लग गई। पहली सैलरी आई, तीनों बेटियां अपने अब्बा के पैरों में बैठ गई। अब रशीद मियाँ के पास पैसा आया, लेकिन उनका लिबास आज भी सादा था। उनकी नमाज आज भी पहले जैसी थी। मरियम ने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लड़कियों को मुफ्त तालीम दी और अनाथ बच्चों का सहारा बनी। शहर के लोग रशीद मियाँ को इज्जत से बुलाने लगे, वही आदमी जिसे कभी बेचारा कहा गया था। एक दिन किसी ने पूछा, रशीद साहब, इतनी तरक्की कैसे मिली? रशीद मियाँ बोले, मैंने अल्लाह से कभी कुछ नहीं मांगा, बस अल्लाह ने जो कुछ दिया उसका शुक्र अदा किया। इसीलिए दोस्तों, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां वो दुआ होती हैं जो वक्त पर कबूल होती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।